जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो, बीजेपी का पूर्व मंत्री यानी कि बीजेपी का नेता भानु प्रताप शाही को एक नसीहत दे डाले। आखिर नसीहत क्या दिए, क्यों दिए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और जयराम महतो भानु प्रताप शाही को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उनको जो है कि भाई कहे हैं, क्या वाकई में जो है कि भानु प्रताप शाही अब जो है कि एक मजाक का पात्र बन चुके हैं? क्या जिस तरीके से वो बेतुका भाई बयान देते हैं, क्या इसको किस रूप में देखते हैं, और जयराम महतो क्यों इस सारी बात को कहा है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड में राज्यसभा का चुनाव 2 सीट पे हुआ। भाई वोटिंग होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट में जिसे जीतना चाहिए था वो जीतता नहीं है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत जाता है। और फिर जो है कि दौर चलता है आरोप और प्रति आरोप का। क्योंकि एक बात है कि 2 सीट था, कैंडिडेट 3 थे। एक कांग्रेस के तरफ से था, एक निर्दलीय था, लेकिन कहने का निर्दलीय था, वो बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथ वानी। और एक जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बैजनाथ राम जो है वो चुनाव जीत गए। वो पहले से श्योर थे। अब यहां पर जो दाव और पेच फंसा हुआ था वो आपका था भाई परिमल नाथवानी और प्रणव झा, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच में। अब जो है कि रिजल्ट एकदम उल्टा देखने को मिला। क्योंकि जो जीता उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। चर्चा अगर हुआ और आज तक वो भी रहा, तो भाई हारा कैसे ये सवाल था। अब इसी दौरान में जो है कि भाई जब जीत गया बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी, उसके बाद एक आत्मविश्वास से लवरेज भानु प्रताप शाही जो है वो जयराम महतो को धन्यवाद दिए। जयराम महतो को धन्यवाद कहे कि भाई जयराम महतो का भी सहयोग सपोर्ट से जो है कि आज हम लोग का समर्थित उम्मीदवार जीत गया है। अब देखिए ये बात जो है कि भानु प्रताप शाही जो है कहे हैं, इससे स्पष्ट ये है कि जयराम महतो का वोट परिमल नाथवानी को, भानु प्रताप शाही के अनुसार। लेकिन वोटिंग से पहले भी जो है कि बीजेपी का एक कद्दावर नेता, बीजेपी का मतलब एक नया नवेला विधायक और जयराम महतो के अच्छे दोस्त प्रदीप प्रसाद हजारीबाग सदर के विधायक है। वो भी कहे थे कि जयराम महतो का समर्थन हमें है, उनसे हमारी बात हुई है, ये हुई है। अब ये सारी बात को लेकर जयराम महतो को भाई लगने लगा कि आखिर ये बेतुकी वाली बात क्यों है। जब हम कोई हमारा जो है कि जानता नहीं कि हम किसको वोट किए नहीं किए, फिर इस तरीके का बात करना। तो वो जो है कि इस बयान को लेकर, जो भानु प्रताप शाही का बयान जयराम महतो को लेकर था कि बधाई है जयराम भाई का कि वो भी जो है कि बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार को वोट किए। अब इस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो स्पष्ट रूप से भानु प्रताप शाही को कहते हैं कि भानु जी अब जो है क्या बेतुकी वाली बात ना करें, आपकी बात बेबुनियाद है। ये संविधान हमें जो है कि राइट देता है वोट देना, किसको देना। और जब मेरा पब्लिश नहीं है, जब फ्लैश नहीं है, तो फिर आप इस तरीके का बेतुका वाली बात क्यों करते हैं। और अब तो आपको लोग जो है कि स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में लोग देखने लगे हैं। क्योंकि आप किसी का, आपकी बात का जो है कि आप एक पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आप जिस तरीके से मीडिया के सामने जो है बात रखते हैं, आप तो एकदम सिर्फ जो है कि एक हंसी का पात्र और एक आप एक मजाकिया जो है कि लोग के जैसे आपकी बात होती। गंभीरता तो आप में है ही नहीं और आप गंभीर रूप से कोई लेता भी नहीं आपको। जैसे आप इरफान अंसारी को कहते हैं, ये बात खुद जयराम महतो कह रहा है, क्या जी इरफान जी, क्या जी इरफान जी, है ना। इस तरीके का बात जो है कि भानु प्रताप शाही कहता है। लेकिन चलिए ठीक है, जयराम महतो इस बात को कहे हैं कि भाई आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता और आपको भी कोई गंभीरता से नहीं लेता और आपकी बात बेतुकी है। खैर सही है, जयराम महतो का नसीहत भानु प्रताप शाही को जो दिया गया उसे एक रूप देखा जाए। दूसरा रूप ये बात समझा जाए कि आखिर जयराम महतो का वोट किसे गया। जयराम महतो तो खतियान की बात कर रहे थे। जयराम महतो कहे कि भाई हम झारखंड के लिए वोट करेंगे, झारखंड के वास्ते वोट करेंगे और डुमरी का कैसे विकास हो इसके लिए बात करेंगे। तो खैर जयराम महतो किसे वोट किए हैं विधायक जी नहीं मालूम, जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक नहीं है। लेकिन लोग जो एक आस और उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई परिमल नाथवानी को
24 वोट मिलना था और मिलता है 30 वोट, तो एक तरफ उधर से भी है और इधर से भी है, सोचा जा सकता है। लेकिन जयराम महतो का एक बात थोड़ा सा जो है कि सोचना होगा जयराम महतो को और अपने पार्टी को लेकर, क्योंकि नई नवेली पार्टी है और ये पार्टी जो है पहली बार इस आने के चुनाव में वोट दी। राज्यसभा चुनाव का खेला जो है कि झारखंड में सब कुछ जानता है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर सारी खेला चलती है। अब यहां पर ये देखिए कि बीजेपी का एक इतिहास रहा है। बीजेपी को महाराष्ट्र में उंगली पकड़कर रोड पे चलना सिखाया था शिवसेना, और पूरा शिवसेना को जो है कि भाई बर्बाद करके खा गया। आई उद्धव ठाकरे, उनका पार्टी का ये आलम है, हस्र है कि घर का ना घाट का। तो भाई जितने भी उनके सहयोगी छोटे दल हैं, किसी को बकसता नहीं है बीजेपी। आप खुद जो है कि झारखंड की एक पार्टी हुआ करती थी जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी की पार्टी। आज बाबूलाल मरांडी की पार्टी और उसके पार्टी का ऐसा तोड़ा गया कि लास्ट में बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी को मर्ज करके और भाई आज बीजेपी में फिर से सुदेश महतो उठने तक नहीं दिया गया। भाई अब देख लीजिए ना कि बिहार में जिसके बल से आप जो है कि भाई सत्ता में आए, आपको बहुमत मिला, मतलब 25 का चुनाव में, क्या 25 का चुनाव जो विधानसभा का बिहार में हुआ, उसमें बीजेपी अगर आगे का फेस नीतीश कुमार को नहीं करता, बीजेपी वहां जीतता क्या? नहीं जीतता। लेकिन होता क्या? फिर विश्वासघात होता। तो बीजेपी का एक जो है कि इतिहास रहा है कि जितने भी छोटे दल उनके जो सहयोगी हैं उससे खा जाना, उससे निगल जाना। अब पता नहीं जयराम महतो जी को जो विधायक है भाई काफी तेज तर्रार विधायक है, पढ़े लिखे विधायक है, सदन में बात जो है कि काफी बेहतर तरीके से रखते हैं। तो ये तो अब उनको सोचना होगा कि हमारी रुख क्या रहेगी, हम किस ओर जाएंगे, या फिर हम एकला चलो की नारा के साथ चलेंगे। लेकिन भाई एक बात तो है कि जब तक आग नहीं लगता तब तक धुआं नहीं उठता है। अगर सवाल लोग कर रहे हैं, अगर प्रदीप प्रसाद भी इस बात को कह रहे हैं, भानु प्रताप शाही भी इस बात को कह रहे हैं, बात तो है, आखिर कहाँ है? तो खैर चलिए, आपकी वोट है, आपके अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपको संविधान ये अधिकार देता है कि आप जो है कि वोट करें, आप जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं। खैर आगे क्या होगा, किस रूप में राजनीति होगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, क्योंकि खतियान और संघर्ष, भाई स्थानीय और संघर्ष की बात करने वाले क्या उसी रास्ते पे चलेंगे या फिर और कुछ होगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता नहीं होता। लेकिन भानु प्रताप शाही को जिस तरीके से जयराम महतो भाई नसीहत दिए, उसको आप किस रूप में देखते हो? और क्या बीजेपी का दो बड़े नेता का इस तरीके का बयान देना जयराम महतो के ऊपर, क्या जयराम महतो का जो वोट है वो परिमल नाथवानी को गया है? और अगर परिमल नाथवानी को गया है तो जितना करीब बीजेपी से जयराम महतो जा रहे हैं, क्या जयराम महतो पार्टी के लिए बेहतर है या फिर और कुछ है? आप काफी समझदार हैं, आप जो है कि भाई व्यूअर्स हैं, आप बेहतर सब कुछ जानते हैं। आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।